दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो इस समय एसएसएमटीएस का एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे दोस्तों 17 मई फर्स्ट शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने 7 पदक जीते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और वो कौन कौन से पदक थे? तो 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों पदक तालिका में भारत का स्थान 48 पर रहा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आने वाले शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ठीक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 कब से कब तक हुए थे? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये हुए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और इनका आयोजन जापान में हुआ। ठीक है, जापान के टोक्यो में इनका आयोजन हुआ, इसलिए इसका नाम टोक्यो ओलंपिक रखा गया है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 2012 में लंदन में ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत ने 6 पदक जीते। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आने वाले सेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे दोस्तों? तो वो पेरिस में होंगे। ठीक है, उसका आयोजन पेरिस में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहली योजना का संबंध किससे है? तो पहली योजना का संबंध है एलपीजी सिलेंडर से। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है ना, उससे पहली योजना का संबंध है। ठीक है दोस्तों, एलपीजी उपभोक्ता को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि या सब्सिडी सीधे बैंक खाते में डाल दी जाती है। ठीक है, उसी उसी से संबंधित है पहली योजना। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1 जून 2013 को की गई थी। ठीक है, और उस समय कितने जिले शामिल थे भारत के? तो उसमें 291 जिले शामिल थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली योजना का संबंध सब्सिडी से है। ठीक है, एलपीजी गैस पर जो सब्सिडी मिलती है ना, उससे संबंधित है पहली योजना। ठीक है, आसान भाषा में शब्द देता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक का कलिंग का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो अशोक का कलिंग का युद्ध वर्तमान में ओडिशा के पास है। ठीक है, कलिंग राज्य यहाँ पर हुआ था। मतलब कलिंग राज्य नहीं, कलिंग एक स्थान है। ठीक है, मतलब ठीक है दोस्तों, कलिंग राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, पहले इसको कलिंग राज्य के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और दोस्तों कब लड़ा गया था ये युद्ध? तो ये 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, तो वो अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है, जो अशोक का कलिंग का युद्ध हुआ था वो कौन से अभिलेख में है दोस्तों? तो वो 13वें अभिलेख में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बांग्लादेश की अधिकारी भाषा कौन सी है? तो बांग्लादेश की अधिकारी भाषा है बंगाली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों चाइना की अधिकारी भाषा कौन सी है? तो चाइना की अधिकारी भाषा है मंडारिन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सी लाइन है? तो भारत और चाइना के बीच है मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी संधि है? तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, आने वाले सेप्टेम्बर में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 21 आंदोलन के बाद वकालत छोड़ दी थी, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, कब हुआ था असहयोग आंदोलन? तो 1920 को हुआ था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो 1920 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू और CR दास और ठीक है CR दास, C राजगोपालाचारी और ठीक है आसफ अली जैसे ठीक है बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, इसके बाद ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कई घटनाएं विशेष रूप से 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ना, वो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हो गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, जनरल डायर के कहने पर ठीक है गोलियां चला दी थी, निहत्ते मतलब कई लोगों पर गोलियां चला दी थी, उसी के साथ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, उसको नाम दिया गया था ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1920 ईस्वी और 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात पर में भारी गिरावट आई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पवन का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो पवन का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों जीएसटी से पूछा गया था। ठीक है, अब दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये तो मुझे नहीं पता चल पाया। जीएसटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, जीएसटी की फुल फॉर्म। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था असम राज्य। अच्छा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो वो था बिहार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था फ्रांस। ठीक है, कब करी थी उन्हें जीएसटी लागू?
लागू, तो वो करी थी 1954 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, भारत ने जीएसटी कब लागू करी थी? तो 1 जुलाई 2017 को भारत ने जीएसटी लागू कर दिया था, ठीक है, पूरे देश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत का जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन हो याद रखना, भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आने वाली शिफ्टिंग में लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कथक से संबंधित जितने भी कलाकार बन सकते हैं मैंने सारे इस वीडियो में दिखा रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ठीक है, मालविका सरकार, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज भी कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और जितने भी व्यक्ति हैं सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार मतलब किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 29 में है, ठीक है, 29 अनुच्छेद में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। शुरुआत में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन बाद में क्या हुआ था दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता दोस्तों संपत्ति का अधिकार, अब ये कानूनी अधिकार है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 300A में है, पहले ये अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का रहा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा? तो वह पश्चिम बंगाल का, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? वो था उत्तर प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, लिंगानुपात, ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? वो था केरल का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पूछता दोस्तों ये SSCMTS। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं, ठीक है, पंचतंत्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य रऊफ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उगादि पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो उगादि पर्व जो है कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आने वाले सेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, कर्नाटक के जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं वो कौन से हैं दोस्तों? वो है यक्षगान, ठीक है, यक्षगान है, और दूसरा है गुल्लू कुनीत है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो है दोस्तों रोटी महोत्सव और एक है संक्रांति, ठीक है, एक है दोस्तों संक्रांति महोत्सव और एक है रोटी महोत्सव, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 में कौन सा एक्ट आया था? तो 1919 में आया था रोल एक्ट, ठीक है, जिसको काला कानून भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, रोल एक्ट क्या था? तो रोल एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, ये था रोल एक्ट, ठीक है। इसी के विरोध में क्या हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, इसी के विरोध में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वन लाइफ, ठीक है, इज़ नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये नटवर सिंह की आत्मकथा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नटवर सिंह जो थे भारत के पूर्व विदेशी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता भी रह चुके हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वृक्ष और झाड़ी की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसको वृक्ष संवर्धन बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, पोमोलॉजी किसको बोलते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और सब्जियों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बजट 2022 में कॉर्पोरेट को 12% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया गया था? तो बजट 2022 में कॉर्पोरेट को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, बैतरणी नदी और महानदी और गोदावरी नदी, और एक है गंगा नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है, एक ताप्ती नदी गिरती है, ठीक है, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, घगर और माही नदी जो कि पश्चिम
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है, ये सब डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, चैनल को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेलोडी क्वीन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मेलोडी क्वीन जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये संगीत से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेलोडी क्वीन किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संगीत से संबंधित है, यानी कि गाना गाती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों लता मंगेशकर को, ठीक है, मेलोडी क्वीन, वॉइस ऑफ द नेशन, ठीक है, वॉइस ऑफ द मिलीनियम और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम था दीननाथ और इनकी जो माता थी उनका नाम था सेवंती मंगलेशकर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इनका जन्म, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रसिद्ध सेनाई वादक पूछे गए थे, ठीक है। तो प्रसिद्ध सेनाई वादक के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो प्रसिद्ध सेनाई वादक कौन है दोस्तों, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध सेनाई वादक हैं, ठीक है दोस्तों। और भी मैं आपको वादकों से संबंधित व्यक्ति बताता हूँ, ठीक है, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहीं पर पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन जी तबला वादक हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा तो यहीं पर उस्ताद असद अली खान कौन है दोस्तों, तो ये वीणा वादक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अमजद अली खान कौन है दोस्तों, तो ये सरोद वादक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बी सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों सोनन माल सिंह किससे संबंधित है, तो सोनन माल सिंह, ठीक है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है आपको। अच्छा दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एलम एड्रीला देवी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गान की एक शिक्षिका है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों आने वाली सेट में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहीं पर एक फेमस क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, श्रीमंत, ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये सतारिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। सतारिया कहाँ का दोस्तों, तो ये, ठीक है, असम राज्य का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो दक्कन विद्रोह 1875 को हुआ था, ठीक है, मई से स्टार्ट हुआ था, जून तक चला था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों दक्कन विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, यानी कि फेमस नेता कौन थे, तो वासुदेव बलवंत, ठीक है, फड़के यहाँ के मतलब नेता थे, ठीक है, जिन्होंने दक्कन विद्रोह को स्टार्ट किया था, ठीक है, यानी कि जिन्होंने दक्कन विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।